श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः, त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्। वेदासि वेदं च परं च धामम्, त्वया ततं विश्वमनन्तरूपम्। प्रेम से बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमंत लाल की जय। आइए नारी का महत्व। एक पति के जीवन में, एक पुरुष के जीवन में क्या मायने रखता है, ये बाबा तुलसीदास गोस्वामी जी महाराज ने अपने श्री रामायण में लिखा है, जो पराम्बा जगदम्बा भगवती सीता प्रभु श्री राम से कहती हैं क्या, हे दीन बंधु, ऐ मेरे स्वामी, आप मुझे साथ नहीं ले चल रहे हैं वन, ये आपकी इच्छा, लेकिन शास्त्रों के कुछ निर्देश हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। और क्या कहती हैं, अरे मेरे स्वामी, अरे जिया बिनु दे और नदी बिनु बारी, है मेरे जीवनाधार प्रभु श्री राम, जिया बिनु देह नदी बिनु बारी, अरे तैसे नाथ और पुरुष बिनु नारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसे नाथ। तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी, जिय बिनु देह। देखो, जिस तरह जल के बिना नदी, नदी के बिना जल, जैसे देह के बिना प्राण और प्राण के बिना देह, वैसे ही पति के बिना पत्नी और पत्नी के बिना। ये माँ जानकी प्रभु श्री राम से कहती है अवध में। इधर जब राम ने श्वेत बंधु रामेश्वरम के ऊपर पुल की स्थापना कर दी, यह समाचार लंका में पहुंचा। लंका वालों को मालूम हुआ, हाथ जोड़कर मंदोदरी अपने स्वामी लंकाधिराज रावण से कहती है, सलाह देती है, स्वामी मैंने आपको बार बार समझाया,
लेकिन आपकी समझ में नहीं आया। अब तो समय सर के ऊपर आने वाला है। क्यों कि सेतु बंधु रामेश्वरम पर सेतु बन गया, मर्यादा है उस समुद्र की, उसे समुद्र कहते हैं जिसके जल को बांधा न जा सके। आज लंका में अयोध्यापति श्री राम पधार रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और अब तुम्हारा अंत समय निश्चित है, इसलिए मेरे स्वामी मेरे सुहाग की रक्षा करो और जानकी को ले जाकर उन्हें वापस करो। क्या समझाती है आज मंदरी अपने पति रावण को? यह एक चेतावनी है हर पुरुष को, अपने पति, हर पुरुष को अपनी पत्नी की न्याय संगत, धर्म संगत प्रार्थना को स्वीकार करना चाहिए और उसके अनुरूप कार्य करना चाहिए। और जो नहीं करते हैं वो अंत में बुरा अंजाम उठाते हैं। आज मंदोदरी रावण से समझाती है क्या? आए मेरे स्वामी, आजा हूं जान की दीजय मोमती, आजा हूं जान की दीजय, आजा हूं जान की दीजय मोमती, आजा हूं जान की दीजय। ऐ मेरे प्राणाधार, जनक नंदिनी सीता को भगवान राम को आज भी समर्पित कर दें तो कुछ बिगड़ा नहीं है। लंकापति कहत पियासो, लंकापति कहत पियासो, मेरे स्वामी या मैं कछु नथी जय मोमती, आज सिया को दीजिए। सागर बांधो, काहन तार सागर बांधो, हाँ तापर चरण न भीगे, पर चरण नदी। मेरे स्वामी आपने नहीं सुना होगा, मैंने सुना है। समुद्र को बांध दिया, उस पर चढ़ गए, पांव भैया पानी लगा तक नहीं, टच नहीं हुआ, छुआ नहीं। ये साधारण मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। मुझे लगता है साक्षात नारायण तुलसी जी लिखते हैं क्या? तात राम नहीं नर भूपाला, तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर का
काला, भुवनेश्वर का लहू कर काला। इसलिए मेरे स्वामी हाँ, बनचर एक लंक जही जारी, बनचर एक लंक जही जारी। ताकि हाँ ताकि ताकि सरी क्योंकि गए मोहम्मदी और जान चरण टोकी दो हाथ जोड़ के, आए मेरे स्वामी, चरण टोकी दो हाथ जोड़ी के, विनती क्यों नहीं कीजे हो, विनती क्यों नहीं कीजे। हाँ वे त्रिभुवन पति करहि कृपा अति, वे त्रिभुवन पति करहि कृपा अति। कुटुम सहित सुख लीजे मोमती, अजहु जानती दीजे मोमती। आवती देख बान रघुपति के, आवत देख बान रघुपति के। तेरो अरे रामा, तेरो मन ना पसीजे। मंदोदरी कहती है, ये राम की शक्ति को देखकर तुम्हारा दिल दहलता नहीं? क्यों लंका की नाश कराओगे मेरे भरतार? मान जाओ, जानकी को उनके वापस कर दो और उनसे माफी मांग लो। मेरा विश्वास है मनसा वाचा कर्मा वो तुम पर दया करेंगे, तुम्हारे अपराध को क्षमा करेंगे। सूरदास जी अपने भजन में लिखते हैं, सूरदास प्रभु लंक जारी के, सूरदास प्रभु लंक जारी के।
मंदोदरी समझाती है, रावण नहीं समझता है। अंत में मंदोदरी कहती है, रावण याद रखना, लंका की अंत में अगर तुम नहीं माने सर्वनाश होगी, कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा और लंका का राजा विभीषण होगा। क्यों? विभीषण राम की शरण में चला गया है। जो राम की शरण में जाता है उसे सुख मिलता है, जो राम के विरोध में जाता है उसे दुख मिलता है। सूरदास जी लिखते हैं, सूरदास प्रभु लंका जारी के राज विभीषण दीजे, मोमती अजहु जान दीनी, मोमती अजहु जान दीनी, मोमती अजहु जान दीनी। रावण दस कंधर अजहु जान अजहु जान दीनी, मोमती अजहु जान दीनी, मोमती अजहु जान दीनी।